अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नसीहत से भरा होगा। लोगों का ये मानना है कि खाली लड़कियों के ही लिए नसीहत नहीं होती, लड़कियों को ही अच्छा बनने की जरूरत खाली नहीं होती, उसमें लड़कों को भी यही नसीहत होनी चाहिए कि भाई जैसे लड़कियां अच्छी और उनके लिए हर चीज, हर रिश्ते को निभाने की सलाहियत होनी चाहिए, उसी तरह लड़कों के लिए भी यही चीजें आती हैं। क्योंकि जो बच्चा शुरू से एक अच्छी तरबियत में रहता है, अगर माँ उसको हर बात पे ये टोकती है कि देखो तुमको बड़ों का, छोटों का, या बेटी का, बहन का, या घर में चचेरी बहनें, फुफेरी, ममेरी, जो भी रिलेशन जिसके साथ जिसका जो रिश्ता है, आपको उसकी इज्जत करना है, या उसके बड़े छोटे का आपको ख्याल करना है, या आपको उसके साथ जुड़ना है, या आपको उसकी बात को समझना है, या उसकी प्रॉब्लम को हल करना है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि आपको शुरू से नसीहत होती है कि भाई आप ऐसा करो। जब माँ ये सिखाती है, या कभी भी ये नहीं समझना है कि अगर बहन है तो खाली बहन ही काम करेगी, भाई को बस खाली बैठ के ऑर्डर करना है, या उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत बात होती है। इससे क्या होता है कि जब हम शुरू से इन बातों को नहीं टोकते या इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो ये चीजें आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम इस तरह की भी आती है कि जरूरी नहीं कि वो बहन के साथ रिश्ता हो। जब आपकी अपनी जिंदगी शुरू होती है तो आपको आदत नहीं है, आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है कि आप जो है वो लड़की की रिस्पेक्ट करें, या बहन की रिस्पेक्ट करें, या बीवी की रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से इन चीजों की आदत नहीं, आपके मुंह में जो आता है वो आप बोल देते हैं। आपको किसी चीज की बिल्कुल भी इन चीजों का ना लिहाज है, ना अदब है कि हमारे लिए ये रिश्ते में कौन है या कैसा है, कुछ भी नहीं। तो ये एक औरत है, ये एक ऐसी शख्सियतें हैं जिनको अल्लाह और रसूल ने भी बहुत इज्जत दी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनकी इज्जत करें। आज आप इज्जत करना घर से सीखेंगे, माँ से सीख लेंगे, अपनी बहनों से सीख लेंगे। ये इज्जत आपकी स्कूल में, कॉलेज में, आने वाली जो भी जिंदगी है, चाहे वो ऑफिस हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो आप, और आने वाली आपकी अपनी जो जिंदगी होती है शादीशुदा, उसमें भी आपके ये काम आएगी। अगर आपकी बहन काम करती है तो जरूरी नहीं कि आपने ये सोच लिया कि भाई बहन मतलब लड़की को ही काम करना है, हमारा कोई फर्ज नहीं है कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बहन है ना, वो करे। अगर बहन एक काम कर रही है तो अगर भाई ने उसका दूसरा काम करके हाथ बटा लिया तो ये कोई गलत बात तो नहीं हुई। या बहन भाई दोनों मिलके घर में माँ के साथ लगे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और ये बुरी बात इसलिए नहीं है कि माँ तो दोनों को कहती है। अच्छा, पुराने दौरों में ये होता था कि भाई लड़का जो है वो घर का काम नहीं कर सकता, लड़के को सिर्फ हुकूमत करना है या कमाने के लिए सोचना है, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, या उनको कमाने के बारे में बात करना है। लेकिन उनको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि घरेलू कामकाज में भी उनको हाथ बटाने की जरूरत होती है, या कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे मसले भी सामने आते हैं कि मानिए माँ ही है, बहन नहीं भी है, अगर माँ है, अगर वो बीमार पड़ गई या किसी ऐसी परेशानी में है, या आप घर में अकेले हैं, तो आपने सोचा कि अब हम कैसे करें, हमको तो आता ही नहीं, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। इस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आपको प्रॉब्लम आती है। और जब आपने बहन के साथ काम कराया, माँ के साथ काम कराया, या माँ का हाथ बटाने में आपने हेल्प की कि नहीं लो, माँ अगर खाना पका देती है तो उसके साथ रखने उठाने का काम हमने कर लिया, या माँ की और जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हेल्प करने की होती हैं वो हमने कर दी। उससे क्या है, आपको करने की भी आदत होती है, आपको आगे काम खुद ही के आता है। आप मानिए बाहर कहीं काम करने गए, आपकी जॉब बाहर है, और अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप बाजार का खाएंगे, कब तक खाएंगे? आप कितने दिन बाजार का खाएंगे? एक टाइम आएगा कि आप बाजार का खाते खाते थक जाएंगे, आपकी सेहत भी खराब होगी, आपको लगेगा कि अब हमसे ये खाना नहीं खाया जाता। लेकिन अगर वहीं पे आपको खुद पकाना आता है, आप खुद उन चीजों को संभाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से उन चीजों को हैंडल कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप देखिए कि बड़े बड़े शेफ, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल वगैरह में आप देखिए कि बड़े बड़े शेफ जो होते हैं वो क्या है, क्या वो काबिल नहीं होते, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो किसी माँ के बेटे नहीं होते? ऐसा नहीं है। लेकिन उनको क्या था कि कुछ तो उन्होंने पहले माँ के साथ हाथ बटाया होता है, कभी बहन के साथ हाथ बटाया होता है, उनको ये पता होता है कि हमें कैसे इन कामों को करना है, और उन्होंने सीखा होता है। इसमें दो बातें आती, एक बात तो ये आती है कि आप रिस्पेक्ट करें,
दूसरे, आप काम को सीखने में कभी ये ना सोचे कि ये काम मेरा नहीं, ये फलां का काम है, ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम। ऐसा कहीं भी बंटवारा नहीं है, कहीं भी बंटवारा नहीं। ये बंटवारा हमने खुद किया है। और पहले के लोगों ने ही ज्यादा, पहले की माएँ जो होती थी, नहीं भाई वो लड़का है ना तो लड़का तो घर का काम नहीं कर सकता, लड़का जो है वो सिर्फ हुकूमत करेगा या कमा के ले आएगा। लेकिन लड़के का ये फर्ज नहीं है कि लड़का जो है, तो आप ये मत सोचें कि अगर माँ कोई बात सिखा रही है या आप घर से इन चीजों को सीख रहे हैं माँ के साथ और बहन के साथ करके, या सिर्फ आप माँ का हाथ बटाते हैं, हेल्प करते हैं उनकी, तो आपकी कोई बेइज्जती हो रही। बिल्कुल आपकी बेइज्जती नहीं होती। आप एक, कहना चाहिए, एक अच्छी औलाद है, एक तमीज की औलाद है, एक काबिल औलाद है, एक समझदार औलाद कहलाएंगे। आप बुरी औलाद बिल्कुल नहीं कहलाएंगे कि अरे उनका बेटा उनके साथ काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कहेगा। ये वो लोग कहते थे जिन्होंने लड़कों को एक अलग तरह की मखलूक बना रखा था, लगता था कि ये लड़के नहीं है, ये एक अलग मखलूक है। अरे औलाद चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, औलाद तो दोनों है। हाँ, तो हमें तो दोनों को ही लेके चलना है। ये सोचना कि भाई लड़की ये काम कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता, वो दौर, वो वक्त गुजर गया। लेकिन अभी भी देखने में आता है कुछ घरों में ऐसी बातें होती हैं कि अरे नहीं, हमारा लड़का ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज का बेटा है वो कल का बाप भी बनेगा और कल का वो शौहर भी है और कल वो बहुत सारे रिश्तों को लेकर चलेगा। और जब आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, इस तरह अपने आप को तैयारी के साथ शुरू करते हैं जिंदगी, तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी, बड़ी खुशगवार और बड़ी पुरसुकून होती है। किसी चीज में आपको तकल्लुफ नहीं होता, आपको किसी काम में शर्म नहीं होती, आप हर काम को बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं और यही सोचते हैं कि भाई हमारा ये काम है, अगर वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप घर में माँ के साथ काम करा सकते हैं, बहन के साथ करा सकते हैं, तो कल जब आपकी शादी होगी तो आप बीवी को भी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं अलग रह रहे हैं या आप घर से अलग कहीं दूर पे रह रहे हैं, तो आप अपने काम को खुद अंजाम दे लेंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे अब ये काम मैं कैसे करूं, मैं खाऊं कैसे, पकाऊं कैसे, या और जो काम है जिंदगी से जुड़े। हमने देखा कि कुछ घरों में ये हाल है कि लड़के अपने कपड़े नहीं धो सकते, वो लॉन्ड्री का काम नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर लड़के फारिग हैं, खाली हैं और माँ दूसरे काम कर रही है या बहन काम कर रही है, तो अगर आपने कपड़े धो लिए तो कोई क्या बेइज्जती हो गई? क्यों बेइज्जती हो? आप उस कपड़े को पहनने के तो हकदार है कि हम पहन सकते हैं, ये कपड़ा मेरा है। लेकिन अगर माँ या बहन के कपड़े आपने धो दिए तो आपकी बेइज्जती हो गई। देखिए, ये बातें उस दौर की हैं, उस जमाने की हैं जबकि मर्द सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ के और चले जाते थे और सारा दिन वो बाहर होते थे कि वो रात में ही वो घर आते थे। ये उन दौरों की बात है। लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और औरतें घर में होती थी, आज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज तो ये है कि माँ भी जॉब करती है, बहन भी जॉब करती है, बाप भी जॉब करते हैं और बेटा भी जॉब करता है। तो जहाँ पे सारे रिश्ते जॉब में हैं या सब बाहर निकल कर जाते हैं, कोई घर में नहीं होता, तो अगर आपने एक दूसरे का हाथ बटा लिया या एक दूसरे के काम को अंजाम दे दिया तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो गई। इसका नतीजा क्या होता है कि लोगों ने उसको चीज को बड़ा गलत समझ लिया है कि अरे नहीं, हमारे घर में लड़के काम नहीं करेंगे, लड़के काम करते हैं तो बेइज्जती है, बुरा समझा जाता है। अगर माँ ने पानी मांगा तो खाली बेटी को ही पानी देने का हक है, लेकिन बेटा अगर उठ के पानी पिला देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये सोच किस तरह की सोच है? बिल्कुल अजब है सोच। और ये सोचें कौन बनाता है? बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि बाप इन चीजों की तरबियत करे, बल्कि माँ के ही हिस्से में ये भी तरबियत आती है कि आप जिस तरह की तरबियत बेटी की कर रही, आप उसी तरह की तरबियत बेटे की भी करें। कि देखो, औरत की सबसे पहले तो इज्जत करना सीखो, उससे बात करने की तमीज होना चाहिए, उसकी बात को समझने की सलाहियत होना चाहिए और उसको भी इज्जत देना है। वो आपकी कोई भी हो या आपकी कोई नहीं लगती है, बिल्कुल गैर है, आउटसाइडर है, एक महल्ले की है या कहीं से भी है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट उसकी करना ही करना है। अगर उसको कहीं जरूरत हेल्प की है तो आप उसकी हेल्प भी करिए। ये जो चीजें होती हैं ये सारी हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। जिस लड़के को अपनी माँ की हेल्प करने की आदत, अपनी बहन की हेल्प करने की आदत होगी, वो आने वाली जिंदगी में भी किसी को ये नहीं सोचेगा कि नहीं हम तो बैठे हैं वो काम करें। ये जो चीजें होती हैं ये आगे चलकर आपके ही काम आती हैं, ये किसी और के काम नहीं आती और आपकी मुस्तकबिल को भी अच्छा बनाती हैं। लोगों की निगाहों में भी आप अच्छे होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करेंगे और आपको
वैल्यू भी देंगे, और एक नहीं 10 लोगों में बैठ के कहेंगे भाई फला ऐसे, लेकिन फला बहुत अच्छा है। देखो कि वो तमीज का भी, तहजीब का भी, कितनी अच्छी माँ ने उसकी परवरिश की है कि बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि ये लड़का है या उसको किसी काम को करने में शर्म है या शर्मिंदगी है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहनें नहीं होती, सिर्फ माँ होती है और बेटे होते हैं, बाप होते हैं। अगर आप माँ का हाथ बटा रहे हैं, बाप को पानी दे रहे हैं या बाप की खिदमत कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप ये सोचिए कि एक माँ भी थकती है करते करते, उसको भी लगता है कि हाँ उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, उसको भी आराम की जरूरत होती है। तो अगर आप इतना उसको रिलैक्स करा देते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि भाई ठीक है माँ है, अगर वो थोड़ा सा आराम कर रही है, माने उन्होंने खाना पका के रख दिया और आपने खाना लगवा लिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर माँ ने कपड़े धो दिए हैं तो आप फैला सकते हैं, या आपने देखा कि लॉन्ड्री का काम बाकी है, लाओ अम्मा नहीं कर रही हम कर लेते हैं, तो ये चीजें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो हमारे सर्वेंट होते हैं या हमारे जो हेल्पर होते हैं वो नहीं आए हैं और माँ अकेले काम कर रही, तो ये तो एक बुरी सी बात होती है। तो लगता है कि नहीं माँ काम कर रही तो हम भी काम करा लेते हैं उसके साथ। अगर आपने 2 प्लेटें धो ली, आपने कप धो ली, तो आपकी बेइज्जती हो गई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम तो सबका है। अगर हम खा सकते हैं, पहन सकते हैं, उस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं, हम उनको सही तरीके से रख भी सकते हैं। जिस लड़के को अपनी माँ के साथ हेल्प करने की, अपनी बहन के साथ हेल्प करने की आदत हो जाती है, वो लड़के आगे चलकर बहुत ही अच्छे शौहर, बहुत अच्छे बाप, और बहुत जो भी रिश्ता उनसे जुड़ता है उसमें उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो बहुत अच्छे से, बहुत ही कहना चाहिए कि पुरसुकून, और बहुत ही कहना चाहिए कि आराम के साथ और बहुत अच्छे तरीके से, बिना कंप्लेन के वो उन सारे रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी चलती। बहरहाल कहने का मतलब यही था कि आप जिस तरह से बेटी की परवरिश करें उसी तरह से बेटे को भी हर बात सिखाएं। अगर खाना पका रही है, देखो कभी तुम अलग भी रह सकते हो, हॉस्टल में रह सकते हो, कहीं भी, तो तुम्हें ये चीज आना चाहिए कि देखो ये काम कैसे होता है, ये खाना कैसे पकता है। इन चीजों को करने में कभी भी शर्म, जो बच्चे, जो लड़के इन चीजों को करने में शर्म महसूस करते हैं, या जो माएँ ये सोचती है कि अरे मेरा बेटा क्यों ऐसा काम करे, उन सारी माओं के लिए ये मैसेज है कि नहीं, आप अगर बेटी को सिखाएं तो बेटे को भी जरूर सिखाएं। उससे कि ये ना सोचिए कि आज के ही लिए, उसके आने वाली जिंदगी के लिए भी आपने अच्छे रास्ते बना दिए। ये रास्ते बना के आप जाएंगी और फायदे दूसरा उठाएंगे और आपको दुआ देंगे। और जब हमको, अगर किसी की लड़की ला रहे हैं हम, कल उसके पास बीवी होगी या औलाद होगी, तो उसको पता होगा कि माँ के साथ हम ऐसा काम करते थे, माँ हमारी ऐसा करती थी, ये काम कैसे होता है, या लो हम तुम्हारी हेल्प कर लेते हैं। फिर अगर जब वो बाप बनता है तो फिर वो अपनी औलाद के साथ की नहीं, बेटी के साथ हमें कैसे रहना है, बेटी को कैसे रिस्पेक्ट करना है, बेटी की कैसे इज्जत करनी चाहिए, और बीवी की भी इज्जत, बेटी की भी इज्जत, उससे जुड़े जो भी रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों की भी वो बहुत अच्छे से इज्जत करता है। तो हम आपसे यही मैसेज देना चाहेंगे कि रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, इनको सजा के रखिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि इन रिश्तों में खटास ना आए, मिठास ही मिठास रहे, और सजे हुए रिश्ते हों, ना कि टूटे हुए और बहुत ही तकलीफों से भरे हुए रिश्ते हों। बात छोटी सी होती है लेकिन असर बहुत ज़्यादा करती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सब पर अपना रहम और करम करे।